गुड इवनिंग, स्वागत है आप सबका अपने चैनल प्यारा से चैनल इनक्रेडिबल एकेडमी पे। तो जैसा कि हम पिछले क्लास में आप लोग से बात किए थे कि जो क्लासेस है वो आपको मिलेंगे बेहतरीन टाइप का एमसीक्यूज जो झारखंड एसएससी एग्जामिनेशन के द्वारा पूछे जाएंगे जेएसएससी सीजीएल में। ठीक है, तो उस सीरीज का आज नेक्स्ट क्लास होने वाला है। हालांकि इससे पहले पिछले 2-3 क्लास से हम नहीं ले पाए थे क्योंकि कुछ ज़्यादा ज़रूरी काम से हम व्यस्त थे। ठीक है, तो अब हम आज से कंटिन्यू क्लास करना चाहेंगे। तो देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने पहला स्क्रीन पे है ये जो मॉक टेस्ट हम लिए थे, टेस्ट नंबर 1। उसके कई स्टूडेंट का डिमांड था कि सर जो प्रीवियस ईयर का जो मॉक टेस्ट आप बना कर लिए थे बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चंस भी सेट किया गया था, तो उसका एक्सप्लेनेशन क्लास आप दे दीजिए। तो उसी एक्सप्लेनेशन क्लास को हम अभी कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 111 में जो लिखा हुआ था कि अगर गड़गड़ाहट का संबंध वर्षा से है, यानी जब बारिश होती है तो गड़गड़ाने का आवाज होता है। ठीक है, तो अगर गड़गड़ाहट की आवाज वर्षा से है तो रात्रि का संबंध किससे होगा? ठीक है, तो रात्रि का संबंध किससे होगा? आपके पास टाइम भी है, आप कमेंट करके अच्छे से देख करके बताइए। ठीक है, क्या होना चाहिए? हम आपके कमेंट आएगा तो हम देख करके बताएंगे। तो गड़गड़ाहट, अगर वर्षा जब होता है तो गड़गड़ाहट होता है, या ऐसे आप रिलेट करिए। तो रात्रि में क्या होता है? तो अंधेरा होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि अगर चूजा का संबंध मुर्गी से है तो लार्वा का संबंध किससे होगा? लार्वा। ठीक है, अब जब देखिएगा तो चूजा मुर्गी का जो है प्रारंभिक स्टेज है, तो किस चीज का प्रारंभिक स्टेज लार्वा है? तो जो कीट पतंग या तितली वगैरह जो होता है उसका जो पहला स्टेज होता है वो लार्वा होता है। आप शायद नहीं जानते होंगे, अगर आप जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। आप कभी गूगल में या यूट्यूब पे सर्च करिएगा कि तितली कैसे बनता है, या तितली का प्रोडक्शन, या फिर उसका बॉन्ड सिस्टम क्या, कैसे वो बनता है। आप देखिएगा, बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीका से बनाएगा कि एक अजीब टाइप का वो लार्वा जिसको बोलते हैं वो रहेगा। उससे धीरे 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 जो तितली का डेवलपमेंट होता है वो देखने लायक है। आप कभी देखिएगा, बहुत मजेदार चीज है। ठीक है, तो आपका कीट इसका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर PALE का संबंध LEAP है तो POSH को क्या लिखेंगे? तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे स्टेटमेंट है PALE को लिखता है LEAP। अब देखें यहां पे क्या हो रहा है, इसको गौर से देखिए। ठीक है, तो यहां पे 1 और ये 2 दो भाग में बांट दिए। ये दूसरा नंबर को एज इट इज यहां लिख दिया, और 1 नंबर को यहां उल्टा करके लिख दिया, यानी PA को AP लिख दिया। तो उसी भाषा में POSH को क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे ये 1 नंबर और ये 2 नंबर है। 2 नंबर को एज इट इज यानी SH, और PO को क्या लिखेंगे? OP। तो क्या SHOP शॉप कहीं पे लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी है, यही आपका जवाब हो जाएगा। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है कमेंट करके बताइएगा, समझाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं कि आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? AKU को क्या बोलेंगे अगर CMW को अगर DNX बोलते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? जरा ध्यान से देख के बताइए। तो सिंपल है मेरे भाई, C का मतलब 3 हो गया यानी 3 हो गया, और D का मतलब 4 हो गया। C के बाद नेक्स्ट अक्षर D आता है, तो A के बाद नेक्स्ट अक्षर क्या हो जाएगा? B। अब ससुरा B सब जगह पे दिया हुआ है, तो फिर इसको क्या करें? तो आगे भी देखेंगे। आगे क्या है देखिएगा, अगर अगर M का मतलब M के बाद N होता है, यानी M 13वें नंबर पर, तो N 14 नंबर पर होता है। तो उसी प्रकार K के बाद क्या होगा? K के बाद क्या होगा? तो L हो जाएगा। K का मतलब 11, L का मतलब 12, तो BL। अब यहाँ BL नहीं है, BL नहीं है, यहाँ BL है और यहाँ BL है। तो अभी भी 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करने के बाद 2 ऑप्शन बच जाता है जो सही हो सकता है। तो फिर आगे चेक करेंगे। अगर U के
W के बाद X होता है तो U के बाद क्या हो जाएगा V। तो आपका D नंबर ऑप्शन हो गया। समझ में आया या फिर से बताएं? समझ में आया या फिर से बताएं? तो ध्यान से देखिए, एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है समझिए जरा, CMW को लिखता है DNX, यानी एक एक अक्षर आगे। तो A का मतलब A के बाद B, K के बाद L और U के बाद V, तो BL V हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सोना, निकल, प्लेटिनम, हीरा अलग कौन है? तो अलग है हीरा, क्योंकि एक कार्बन है, बाकी कोई भी कार्बन नहीं है, ठीक है। ईंट, सीमेंट, रेत और दीवार, तो दीवार अलग हो जाएगा, क्यों? क्योंकि दीवार को बनाने के लिए इन सारे इंग्रेडिएंट यानी सामग्री, निर्माण सामग्री की जरूरत होगी, इन सब से मिल करके दीवार बनेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 80 और 9, 80-9, 64 का 8, ठीक है। उसके बाद 36 का 6 और 49 का है 7। तो कौन सा हो जाएगा? देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा, इसके स्क्वायर करने पे ये, लेकिन इसके स्क्वायर करने पे 81 होना चाहिए था, वो नहीं है, मतलब अलग यही है, अलग यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर 14, 49, 20, 100, 16, 64 और 24, 121, तो इसका सिस्टम जो दिख रहा है सब स्क्वायर है किसी ना किसी का। इसको अगर करेंगे 64 का स्क्वायर तो कितना हुआ? 8, 8 गुना 2 तो 8 दूना 16। इसको करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 गुना 2 तो 7 दूना 14। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10, 10 गुना 2 तो 20 हो गया। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11, 11 दोनों 2 करेंगे तो यहाँ पे 22 होना चाहिए था, 24 दिया है, इसी वजह से ये आपका अलग हो जाएगा। तो अलग पहचानने के अलग अलग रीजन होते हैं, उन सारे रीजनों को आपको जानना जरूरी है। ये कैसे पॉसिबल है? तो आपको इसका बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? बेसिक पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिक के लिए कहाँ मिलेगा? तो है ना, हम इनक्रेडिबल एकेडमी ऐप को डाउनलोड करिए और वहां से जाकर के सारे बेसिक्स को पढ़िए अच्छे से। अगर आपको रीजनिंग में प्रॉब्लम है तो रीजनिंग का बेसिक देखिए, अगर आपका जीएस में प्रॉब्लम है तो जीएस को देखिए, जो प्रॉब्लम है इधर इंग्लिश हो, मैथ्स हो, ठीक है, कंप्यूटर हो या अलग अलग कोई भी प्रॉब्लम है, वेलकम टू इनक्रेडिबल एकेडमी, एकमात्र इंस्टीट्यूशन रांची में जो बेहतरीन तरीका से ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रॉपर वे में दे रही है। अगर आपका ऑनलाइन में भी समस्या है तो हम आपको ऑफलाइन में भी सुविधा देंगे, घर में ऑफिस में बैठा करके, आपको क्लासरूम में बैठा करके एक एक चीज को हम समझाएंगे। तो हम एजुकेशन में एक नया भूचाल लाने वाले, एक नया क्रांति लाने वाले हैं, वो भी एकदम नॉमिनल फी में। क्योंकि मैंने अनअकैडमी जो छोड़ा हूँ, अनअकैडमी छोड़ने के बाद मेरा एकमात्र सपना है कि मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दूं, जो बाहर के जो लोग हैं जो एजुकेशन दे रहे हैं उससे बेहतरीन तरीका से हम आपके शहर में आपके साथ बैठकर, आपसे मिल करके, आपके साथ चाय पी करके वो एजुकेशन देंगे बेहतर से बेहतर। हमारे यहाँ जो टीम है वो बेहतरीन है। चलिए, हम अपना प्रचार ज्यादा नहीं करते, कभी आकर डेमो कर लीजिए, फ्री डेमो, ठीक है। चले, अब अगर लिखा हुआ है फॉर्मेशन को ZSXTJOBSL, तो RACIL, देखिए हम ये एक बूस्टर डोज है, स्पीड में हम बना रहे हैं, तो हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्वेश्चन को, फिर भी इतना तो जरूर करेंगे कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। चलिए, यहाँ पे फॉर्मेशन हम यहाँ पे लिख देते तो ज्यादा क्लियरिटी रहेगी। FORMATION को लिखता है ZSXTJOB क्या डबल लिख दिए, JOB, उसके बाद SL, ठीक तो है। और यहाँ पे लिखा है RACIAL को लिखता है XJN BJQ। तो इसी भाषा में लिखना है RATIONAL, रैशनल। तो आप देखिए यहाँ पे इसको समझने का क्या तरीका है। अब देखिए यहाँ पे दोनों में कॉमन, ए का मतलब जे, ए का मतलब जे, ए का मतलब जे, बहुत हद तक हम समझ गए कि इसका जो उसके नीचे लिखा हुआ है उसका वही कोड है। अब देखिएगा एन का मतलब यहाँ पे और कॉमन क्या है दोनों में मेरे भाई,
तो कॉमन है यहाँ पे ओ का एस, इतना नहीं देखेंगे, सिंपल लिख देंगे। आर का मतलब क्या हो गया, तो आर का मतलब एक्स हो गया। ऑप्शन एक्स यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। आंख बंद करके इसके निकालिए। देखिए एग्जामिनेशन उसी से निकलता है, एग्जामिनेशन वही निकालता है जो सही बनाने के साथ साथ स्पीड बनाता हो। मैराथन वही दौड़ निकालेगा जो लगातार दौड़ते रहे और स्पीड दौड़े। ठीक है, तो आपको दौड़ का मैदान में आ चुके हैं, सिर्फ चलना नहीं दौड़ना पड़ेगा। तो दौड़ना हम सिखाएंगे, इसको आप स्पीड में कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। शुरू में एक्स नहीं है तो हट गया, अगर यहाँ पे एक्स होता और लास्ट में देखते वो नहीं रहता तो उसे हटा देते हैं। खैर इस क्वेश्चन को हम पूरा बनाएंगे। ओके, ए का मतलब क्या है मेरे भाई, तो ए का मतलब जे है, तो एक्स जे ऑप्शन में दिख रहा होगा, एक्स जे। उसके बाद TION, TION यानी OBSL, OBSL। फिर उसके बाद ए है, ए का मतलब जे, ए का मतलब जे, ए का मतलब जे, और एल का मतलब क्या, क्यू है। यही आपका आंसर हो गया। हालांकि इतना नहीं करना था, पहले ही लेटर एक्स को देखकर ऑप्शन को हटा के हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या है क्वेश्चन, जरा गौर करिएगा। क्वेश्चन ये है कि यदि 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 अगर 684 को 132 लिखते हैं, 970 को लिखते हैं 546, तो 7869 को क्या लिखेंगे मेरे भाई। सिंपल क्वेश्चन कर देते हैं, एकदम आंख बंद करके बनाने वाला टाइप रहेगा। अगर हम यहाँ पे कोडिंग कर दें कि 6 का मतलब 1, 8 का मतलब 3 और 4 का मतलब 2, 9 का मतलब 5, 7 का मतलब 4 और 0 का मतलब 6, तो 478 प्लस 609। इसको पहले डिकोड कर देंगे, इसको कोड को चेंज कर देंगे। 4 का मतलब क्या है मेरे भाई, 4 का मतलब 2 है, 4 का मतलब 2 है। 7 का मतलब क्या है, बीच में यानी 4 है। 8 का मतलब क्या है, 8 का बीच में मतलब 3 है। प्लस 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 6 का मतलब क्या है, 1 है। 6 का, अब कई बार कंफ्यूजन इस बात का हो जाता है कि 6 का मतलब 0 कई बार समझ जाते हैं स्टूडेंट, गलती कर देते हैं स्पीड के चक्कर में। हमें सही बनाना है और जल्दी बनाना है। ठीक है, चलिए 6 का मतलब क्या हो गया, तो 1 हो गया। उसके बाद 0, 0 का मतलब क्या है, तो 6 हो गया। 9, 9 का मतलब क्या है, 5। अब क्या करिए, ऐड कर दीजिए। 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। 6 और 4 10 का 0 कैरी किया 1, 2 1 3 और 1 4, तो 408 कहीं ऑप्शन में है, तो हाँ भाई सब है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाइयों एवं बहनों। अगर आपको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, तो इस चैनल को ग्रो करना है। ग्रो कैसे हो पाएगा, वो आप करेंगे, हम पढ़ाएंगे। हम बेहतरीन पढ़ाएंगे, आप इसको शेयर करेंगे। हम बेहतर से बेहतर क्वालिटी कंटेंट देंगे, आपको लोगों तक शेयर कराना है। बस यही 2 काम करना है। आपको जो डाउट से जो समस्या है, एक बार आप व्हाट्सअप कर दीजिए। मेरा जो नंबर जा रहा है इसमें कभी भी 24 घंटा में कभी भी फोन करिए। अगर मैं फ्री रहा तो आपसे बात करूंगा, बिजी रहा तो बोल दूंगा भाई हम थोड़ी देर बाद फोन करेंगे, अभी हम ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं। लेकिन जो समस्या होगा उस समस्या का निदान यहीं पे मिलेगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कूट भाषा में चूहे को कुत्ता बोलते हैं। चूहे को कुत्ता बोलते हैं, सिंबल से इसको दिमाग लगाइएगा। अगर चूहे को कुत्ता आज से बोलेंगे, आज से जितना चूहा उसको कुत्ता बोलना है। ठीक है, कुत्ता है तो उसको नेवला बोल दीजिए। ठीक है, नेवला को शेर, शेर को सांप, सांप को हाथी कहा जाए, तो बताइए कि पालतू पशु कौन है। फालतू मत पढ़ दीजिएगा, वो है पालतू। ठीक है, तो पालतू पशु यहाँ पे कौन है, तो कुत्ता है। कुत्ता पालतू है। अब कई लोग खतरनाक दिमाग लगाएंगे कि सर हम तो सांप भी पालते हैं, हम तो शेर भी पालते हैं। पालिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पालतू पशु के रूप में इसको हम कुत्ता को समझेंगे। अब कुत्ता को क्या बोलते हैं, तो कुत्ते को नेवला बोलते हैं। कुत्ते को क्या बोलते हैं, नेवला। तो नाम तो अभी अभी चेंज हुआ था कि कुत्ता जब बोलना होगा तो उसको कुत्ता नहीं बोलना बल्कि नेवला बोलना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नेवला। ऐसे क्वेश्चन को जल्दी कैसे बनाएंगे, क्योंकि सही और जल्दी दोनों बनाना है मेरे भाई। डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाइए कि पालतू पशु के रूप में किसे कहेंगे। बस यहाँ पे आपका पहला फोकस कहाँ होना चाहिए, क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढेंगे। ठीक है, पालतू पशु कौन है, तो पालतू पशु हम देखेंगे कि कुत्ता बोला है कहीं, तो हाँ चूहा पालतू नहीं है। ठीक है, कुत्ता पालतू है तो कुत्ता का मतलब नेवला। बाकी कहानी नहीं पढ़ते रहेंगे, कहानी पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। एग्जामिनेशन में समय बचाना है, बाकी चीज में लगाना है। रीजनिंग में 20 में 19 लाना है, क्योंकि टाइम भी बचाते हुए आगे और भी बनाना है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर यानी टुवर्ड साउथवर्ड, ठीक है, 30 मीटर जाता है, इसके बाद वह अपने दाहिने मुड़ता है, दाहिने का मतलब राइट, और पुनः 30 मीटर जाता है
अगेन ही टर्न्स लेफ्ट, अगर फिर वो बाएं मुड़ता है 20 मीटर जाता है, पुनः वो अपनी बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर जाता है। तो बताइए अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा और कितनी दूरी पर है। सिर्फ यहाँ पे दूरी पूछा, दिशा नहीं पूछा, टेंशन फ्री हो गया। अब क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे जरा ध्यान से देखिए। आपको दो तीन चीज की जानकारी होना चाहिए। क्या? तो अगर कोई नॉर्थ को बोल रहा है तो ऊपर में नॉर्थ बोले तो उत्तर होता है, नीचे साउथ मतलब दक्षिण होता है, इधर होता है ईस्ट मतलब पूरब होता है, और इधर होता है वेस्ट, वेस्ट का मतलब पश्चिम होता है। ये जानकारी होना चाहिए पहली चीज। दूसरा चीज कि अगर कोई ऊपर जा रहा है तो दाहिना हाथ आपका, आपका बायां हाथ सेम रहेगा। इसका और उसका, आपका और इसका दोनों का दाहिना देखिए, दाहिना इधर है, बायां इधर है, दाहिना इधर है, बायां इधर है। अगर आपके सामने कोई है तो आपका जो राइट था उसका लेफ्ट हो जाएगा, आपका जो लेफ्ट था उसका राइट हो जाएगा। सपोज हम आपके सामने देख रहे हैं, आपका जो राइट है किधर है, तो आपका राइट इधर होगा, ये मेरा लेफ्ट है। आपका लेफ्ट किधर है, इधर, ये मेरा राइट है, ये मेरा राइट है। देखिए घड़ी पहने हुए, घड़ी बाएं हाथ में पहनते हैं, ये मेरा लेफ्ट, आपका राइट होगा। ये मेरा राइट है जिसे हम लिख रहे हैं, आपके लिए लेफ्ट होगा, लेकिन हम आपका टर्न कर लेते हैं ऐसे, तो ये राइट, ये लेफ्ट, ये ऐसा उल्टा, ठीक है। अगर कोई पश्चिम की ओर है तो ये राइट और ये लेफ्ट, अगर पूरब की ओर देख रहा है तो ये राइट और ये लेफ्ट, मतलब इधर जो जाएगा वो राइट और इधर आ जाएगा वो लेफ्ट। घड़ी जैसे चलता है, घड़ी जैसे चलता है वो राइट की ओर चलता है, उल्टा वामावर्त और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे भाई देखिएगा, याद रखिए नीचे आएगा तो आपका जो राइट है उसका लेफ्ट में बदल जाएगा, जो आपका लेफ्ट है उसका राइट में बदल जाएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन क्या बोला है। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जाता है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर, साउथ टुवर्ड साउथ 30 मीटर, 30 मीटर गया। इसके बाद वो अपने दाहिने मुड़ता और पुनः 30 मीटर चलता। नीचे का दाहिने मतलब मेरा बायां, और कितना चलता है, 30 मीटर चलता, और कितना चलता, 30 मीटर चलता है, यानी 30 मीटर 30 मीटर दो बार चला। फिर वो अपने बाईं ओर मुड़ता है, इधर जा रहा है इसका बायां हाथ, इधर मैं जाऊं तो मेरा बायां हाथ जो घड़ी पहने हैं बायां नीचे, ठीक है, बायां नीचे कितना गया मेरे भाई, तो वो बाएं 20 मीटर गया, तो हम यहाँ पे 20 लिख दिया। अगर ये 30 लिखे तो थोड़ा सा छोटा लिखिएगा तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। वह पुनः अपनी बाईं ओर मुड़ता, नीचे आ रहा तो हमारा दाहिना उसका बायां, और कितना चला, 30 मीटर चला। अगर यहाँ से 30 है और ये भी 30 है, 30 के बराबर में आ जाएगा। क्लियर? 30 मीटर बताता है। वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है, तो प्रारंभिक स्थान कहाँ है मेरे भाई, यहाँ पे। यहाँ से 30, 30, 20, 30। अगर यहाँ से ये 20 है, ये 20 है, तो ये भी कितना होगा, 20 होगा, ये भी 20 होगा। यहाँ से यहाँ 30 और 20 कितना हो गया, 50। योर आंसर विल भी 50। हम बढ़िया से लिखते हैं, अदरवाइज बोलिएगा ये राइटिंग सही नहीं है, ऐसे भी सही नहीं है, टेंशन मत लीजिए। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 50 होगा। हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड चलेंगे क्योंकि एग्जाम भी बहुत नजदीक है। जब तक हम दौड़ेंगे नहीं तब तक होगा नहीं, तो होने के लिए क्या करना होगा, दौड़ना होगा। मैं दौड़ रहा हूँ, आप भी दौड़िए, मैं जितना दौड़ रहा हूँ उससे ज्यादा आप दौड़िए। मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे से पढ़िए। बेहतर कोई और कहीं मिल जाए तो जरूर पढ़िए। हम दुनिया के सबसे अच्छे टीचर नहीं है, हमारे से भी कोई अच्छे हो सकते हैं, लेकिन मैं बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। हमारा लेवल, क्वालिटी बहुत हाई लेवल रहेगा, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत सिंपल लेवल ही पढ़ना है, बाकी और सब्जेक्ट पे भी ध्यान देना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्या है कि यदि दक्षिण को पूरब कहा जाए, आप बोल दिए वही क्वेश्चन आ गया। इसको बोलते हैं, हिंदी में लिख दे कि अंग्रेजी में, हम कंफर्टेबल इंग्लिश में बस हिंदी में पूरा पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको बोलते हैं उत्तर, इसको बोलते हैं दक्षिण। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है जी, झूठ का बोले, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरब, ये हो गया पश्चिम, ठीक है। इसको बोलेंगे हम, अगर नॉर्थ ईस्ट बोल दें तो चलेगा, या हिंदी में ही पढ़ा दें। चलिए आप भी क्या बोल, याद रखिएगा, हिंदी में कंप्लीट हम देंगे कंटेंट, कोई दिक्कत नहीं, हम भी झारखंडी हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे दक्षिण पूरब, ठीक है। इसको बोलेंगे दक्षिण पश्चिम, इसको बोलेंगे उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, ठीक है। अब देखिए क्या बोलता है मेरे भाई, इसको गौर करिएगा। आज से नाम चेंज, दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाएगा, दपू को दक्षिण, दक्षिण पूरब को क्या बोला जाएगा, दक्षिण पूरब को आज से क्या कहा जाएगा, तो पूरब कहा जाएगा। यानी उल्टा, घड़ी की उल्टा दिशा में 90 डिग्री 45 डिग्री मुड़ रहा है, ठीक है। अगर दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, उत्तर पश्चिम को, उत्तर पश्चिम को, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, यानी एंटी क्लॉकवाइज एक बार गाड़ी को घुमा रहे हैं, हैंडल को घुमा रहे हैं, एक बार घुमा रहे हैं। पूरा क्वेश्चन मत पढ़िए, डायरेक्टली यहाँ आइए, डायरेक्टली हम आएंगे। क्या करेंगे, एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है 45 डिग्री, 45 डिग्री मुड़ना है, तो सिंपल है मेरे भाई। क्वेश्चन उत्तर को क्या बोलेंगे, तो आंख बंद करके उत्तर पश्चिम करिए और निकल लीजिए। उत्तर पश्चिम कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1। एक बार फिर से समझिए अगर डाउट है तो, सिंपल से क्वेश्चन में कहाँ पे आएंगे जरा गौर करिएगा, ठीक है।
हाँ, तो सिंपल सा क्वेश्चन हम देखेंगे कि अगर दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, दक्षिण पूरब को दक्षिण और पूरब को पूरब कहा जाए, यानी 45 डिग्री मोड़ देना है। अब एक मोड़ेगा तो सब मुड़ जाएगा, तो उत्तर कहाँ जाएगा? तो उत्तर जाएगा उत्तर पश्चिम में। आपका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। डिटेल पढ़ने के लिए ऐप डाउनलोड करिए, ऐप डाउनलोड करिए। मात्र 300-400 में क्वेश्चन दे देंगे, पूरा का पूरा सेट दे देंगे, पूरा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ हम आपको पूरा बेहतरीन कंटेंट देंगे, पूरा ऐप फ्री दे देंगे। मात्र कुछ मतलब पान गुटखा जितना खा लेते हैं, जितना का आप सिगरेट पी लेते हो, चाय पी लेते हो, उतना से कम में पूरा का पूरा सिलेबस हम आपको पढ़ा कर दे देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। राज 10 किमी उत्तर की ओर जाता है, नॉर्थ टुवर्ड्स नॉर्थ। राज गोज 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन टर्न्स, फिर वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। देखिएगा यह क्वेश्चन मजेदार है, घुमाने वाला है। 10 किलोमीटर नॉर्थ की ओर गया, फिर साउथ आया 6 किलोमीटर, फिर आया साउथ 6 किलोमीटर, इधर कितना बच गया? 4 किलोमीटर। पहले गया आगे, फिर आ गया पीछे, उसी डायरेक्शन में। नॉर्थ गया तो साउथ आ गया, ठीक है, या साउथ गया तो नॉर्थ गया। देखिए यहाँ पे गया नॉर्थ की ओर कितना? 10 किलोमीटर, फिर वापिस आ गया कितना? 6 किलोमीटर। इस पॉइंट पर है, इधर 4 बचे, इधर 6 बचा। फिर क्या बोलता है? वह 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, वह 3 किलोमीटर पूरब। यहाँ पे पूरब 3 किलोमीटर, कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर। इसको अगर इधर लिख दें तो ज्यादा मजा आएगा, 3 किलोमीटर। तो प्रारंभिक स्थान से कितने दूर है, किस दिशा के? मेरे भाई ये वाली एंड पॉइंट है और ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट है। बंदा यहाँ गया फिर वापिस आ गया, कितना? 6, 10 गया 6 आया, बचा 4। ये बताना है। पाइथागोरस का फॉर्मूला पढ़े होंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बचपन में पढ़े होंगे, यानी डायरेक्टली हम लिखते थे एच इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? एच इक्वल टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर, हालांकि आप जानते होंगे 3 का स्क्वायर ट्रिपलेट हो गया है, यानी आपका 16 प्लस 9, यानी अंडर रूट कितना हो जाएगा भाई? एच इक्वल टू तो 25, एच बराबर कितना हो गया? 5 किलोमीटर। किलोमीटर में तो किलोमीटर में, मीटर में तो मीटर में आंसर देंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर। किधर है भाई? तो इधर है। इधर से काम नहीं बनेगा, उसका नाम बताना होगा। तो ऊपर में नॉर्थ नाम दे दीजिए, इधर ईस्ट दे दीजिए, दोनों बीच में क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। हम थोड़ा स्पीड है क्योंकि आपको स्पीड होना है, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, 10 से 15-20 मिनट में हम 25 क्वेश्चन लेके निकल लेंगे, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ का मतलब उत्तर होता है, ईस्ट का मतलब पूरब होता है। उत्तर पूरब कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर। ऑप्शन में कहीं है उत्तर पूरब 5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगर मजा आ रहा है तो लाइक करते जाइए, मजा आ रहा है तो लाइक करते जाइए, नहीं समझ में आ रहा है स्लो कर लीजिए, पॉज कर लीजिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन समझ के निकलिए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओम को लिखते हैं, ओ एम को लिखते हैं के डब्ल्यू, के क्यू, टी को एच, उसके बाद एस टी लिखते हैं। ओ होता है 15 नंबर पर, एम होता है 13 नंबर पर, के 11 नंबर, ये 17 नंबर, ये 8 नंबर, ये 20 नंबर। अगर 15 से 11 हो गया यानी -4 किया, 11 से 8 हो गया -3 किया, अब -2 कर देंगे तो 6, 6 का मतलब एफ। कहीं ऑप्शन है? कहीं नहीं है। आंखें बंद के निकल रही है, आंख बंद करिए आगे निकल जाइए, लेकिन चेक करना हमारी जरूरी है। अगर 13 से 13 को लिखा 17 यानी +4 किया, 17 को 20 किया यानी +3 किया, तो अब कितना करेगा? 2 करेगा। 2 मतलब 22, 22 मतलब भी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर 2, 5, 11, मजेदार क्वेश्चन दिख रहा है। अगर 2 से 5, 5 से 11, 11 से 22, इसको लिख के बनाते हैं। अगर यहाँ पे लिखा हुआ 2, फिर 5, फिर 11, फिर 22, फिर 40, फिर 67, 105, 67, 105, जो आपका समस्या वो मेरा समस्या है कि फास्ट कैलकुलेशन नहीं होता, कोई बात नहीं है। यहाँ से प्लस कितना हुआ? 3 हुआ, यहाँ से प्लस कितना हुआ? 6 हुआ, यहाँ से प्लस कितना हुआ? तो +11 हुआ, यहाँ से प्लस कितना हो गया? तो 8 हो जाएगा यहाँ, और ये 18 हो जाएगा। हाँ, यहाँ से आप प्लस तो आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3, और कितना होगा भाई? 23 हो जाएगा ना? नहीं नहीं, 7 ना होगा भाई, 7, और ये कितना हो जाएगा? 2, 2, 27 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा? तो 105 - 67, 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये 9 में से 38 हो जाएगा, 38। क्या कर रहा है इसके पीछे लॉजिक? तो ये हो गया आपका +3, यहाँ से आप +5, यहाँ से +7, यहाँ से आप प्लस कितना हो गया? 9, 9, यहाँ से आप +11, तो अब कितना होना चाहिए? +13, यानी प्राइम नंबर। 3, 5, 7 नहीं, ऑड नंबर बन रहा है। 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 2 11, ये आपका 13, 13 ऐड करेंगे तो 38 में अगर हम 13 ऐड कर देंगे तो 8, 8 3 11, 1 4 1 5 51,
51 ऐड कर देंगे, ठीक है। 105 में अगर हम 51 ऐड कर दें तो ये 6 5 156, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया कि नहीं आया? हमें फास्ट चलना है क्योंकि एग्जाम निकालना, हमें दौड़ना है। एक बार फिर भी बताते हैं क्योंकि समझाना भी समझना भी जरूरी है। देखिए यहाँ से यहाँ बढ़ा कितना, 3 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, ठीक है। यहाँ पे कलर, ठीक है चलो ना, 5 और 6 11, 11 में प्लस 11 कर देंगे तो 22 हो जाएगा, 22 में प्लस 18 करेंगे तो 40 हो जाएगा, 40 में 27 जोड़ेंगे तो 67 हो जाएगा, प्लस 38, अब प्लस होगा। अब देखिए इसमें भी लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, तो इसमें देखें यहाँ से 3 बढ़ा, फिर यहाँ से 5 बढ़ा, फिर यहाँ से 7 बढ़ा, यहाँ से 9 बढ़ा, यहाँ से 11 बढ़ा, अब हो गया यहाँ से यहाँ देखिएगा तो +2 बढ़ा है, यहाँ से अभी +2, यहाँ से अभी +2, दो के गैप में आगे बढ़ रहा है, दो के गैप में आगे बढ़ रहा है। तो 11 2 13, अब 13 जोड़ेंगे 38 में 13 तो 51, 105 में 51 जोड़ेंगे तो 156 हो जाएगा। इसको एक बार, दो बार, 3 बार देखिएगा, रिपीट कर करके समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे 24 लिखा हुआ तो क्यों 24 लिखा, क्यों लिखा भाई, क्या तुम्हें जरूरत है 24 लिखने का? तो देखते हैं क्या वजह है। हाँ, इसके पीछे वजह देखिए क्या है। अगर हम कर दें, इसके पीछे वजह बताइए, वजह क्या है? 12, इसके पीछे वजह क्या है, क्या वजह है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। इसके पीछे वजह आपके लिए थोड़ा सा टाइम दे दे रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, समझ तो आ गया। इसका आंसर 96 होगा, बट हाउ, देखिए क्या होना चाहिए। भाई इतना लेट नहीं लगना चाहिए, इतना लेट नहीं लगना चाहिए, ठीक है। इसको क्या करेंगे, ठीक है, क्षेत्रीय 18, ठीक है। और देखिएगा क्या हो जाएगा, क्षेत्र में 12, सोचिए समझिए क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। अगर 1 में गुना 2 कर दें तो 2 आ जाएगा, 2 में गुना 3 करें तो 6 आ गया, 6 में गुना का 4 करें तो कितना आ जाएगा, 24। 6 में गुना 2 करें तो 6 दूना 12, 12 तिहाई 36, 36 चौका 144, 16 गुना 2 32, 32 गुना 2 3, तो 2 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, 96। क्या हुआ एक बार फिर से समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 किया तो 2 आ गया, मल्टीप्लाई 3 किया तो 6 आ गया, मल्टीप्लाई 4 किया तो 24 आ गया, मल्टीप्लाई 2 किया तो 12, 12 तिहाई 36, 36 चौका 144, 16 गुना 2 32, 32 गुना 3 तो 96, 96 गुना 4 तो 6 चौका 24, यून डिजिट आ रहा है, मतलब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ 128 में 4 और 2, तो बीच में 4, 4 और 2, इसके बीच का गैप कितना का हो गया, तो 2 का। इसके बीच का गैप कितना हो गया, 2 का, 2 और 2 4, इसके बीच का गैप कितना हो गया, तो 2 का। इसके बीच का गैप कितना हो गया, 2 का, 2 और 2 4 हो गया। इसके बीच कितना का गैप का है, 2 का है। इसके बीच में कितना का गैप है, 2 का, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। आपका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार फिर से देखिए, आमने सामने का डिफरेंस एक बार फिर से, कई लोग बोलेंगे सर स्पीड बना के निकल जा रहे हैं। 4 और 2 दोनों में कितना का अंतर है, तो अंतर है 2 का। 1 में और 3 में कितना का अंतर है, 2 का। तो 2 और 2 दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया, 4। 5 और 3 में अंतर कितना है, 2 का। 4 और 2 में कितना का अंतर है, 2 का। 2 और 2 जोड़ दिए तो ये 4 आ गया, ठीक है। 6 और 4 में 2 का अंतर, 5 और 3 में 2 का अंतर, 2 और 2 4, ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला कहती है कि इसकी पत्नी मेरी माता की इकलौती पुत्री है, मेरी माता की इकलौती पुत्री यानी मैं बोलूं कि आपको जो रीजनिंग अभी पढ़ा रहे हैं, मेरे पापा के बेटा हैं, मेरे पापा के इकलौते बेटा है, यानी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मैं अगर बोलूं मेरे पापा के एकमात्र बेटा, तो मैं खुद हूं, ओके। तो अब यहाँ पे क्या बोल रही है, बोलने वाली महिला है, क्या बोलती है भाई साहब, कि लेडी बोल रही है एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए, एक मेल की ओर, कि इसका जो पत्नी है ना, मेरी माँ की इकलौती बेटी, यानी इसकी माँ ये हो गई, इसका एकमात्र बेटी इसकी पत्नी है, ठीक है। यानी मैं इनडायरेक्टली बोलना चाहिए कि मैं इसकी वाइफ हूं। क्या बोलती है, कि इसकी पत्नी, ठीक है। जैसे ऐश्वर्या राय बोल रही है, ऐश्वर्या राय बोल रही है अभिषेक को ध्यान दिखाते हुए, कि अभिषेक की जो पत्नी है मेरी माँ यानी मीरा राय,
इनकी पत्नी, इसकी माँ का नाम था ऐश्वर्या के माँ का मीरा राय। क्या बोलती है कि ऐश्वर्या बोलती है कि अभिषेक की जो वाइफ है मेरी माँ की एकमात्र बेटी है, यानी अभी ऐश्वर्या खुद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा क्या है कि एक आम का वृक्ष उतना ही लंबा है जितना नारियल का है। यानी यहाँ पे देखिएगा आम और नारियल, आम और नारियल दोनों बराबर हैं। ठीक है, है केला का वृक्ष खजूर के वृक्ष से छोटा है। अब देखिएगा, सपोज करिए खजूर है, खजूर का वृक्ष, केला का वृक्ष खजूर के वृक्ष से छोटा है, यानी खजूर से छोटा नीचे कौन है, केला है, केला लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा एक अमरूद का वृक्ष केला के वृक्ष से छोटा है। अब केला से भी छोटा कौन हो गया, तो अमरूद हो गया, अमरूद, केला से भी छोटा अमरूद हो गया। ठीक है, फिर बोला है लेकिन आम वृक्ष से लंबा, यानी अमरूद आम से लंबा है, आम से लंबा है। अगर आम यहाँ है तो आम के बराबर कौन था, नारियल था, आम के बराबर कौन था, नारियल, नारियल था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा, तो बताइए कि सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है, तो खजूर है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, खजूर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से आपको बनाना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत है तो जरूर बोलिएगा। तो मात्र इतना ही क्वेश्चन था आज के सेशन में। थैंक यू बोलने से पहले हम आपको एक बात और बोलेंगे कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा सा रोचक लगा हो, मज़ेदार लगा हो, तो लोगों तक जरूर शेयर करिए। हमारी मेहनत जो अभी रात के 8:30 बजने वाली है, ठीक है, 8:30 पौने 9 होने वाला है। ठीक है, तो इतना अगर हम आपके लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ पे आए हैं, तो हम आपसे बस एक ही उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो यहाँ तक देखें, समझ आया, शेयरेबल है तो जरूर शेयर करिए, कुछ कमी है तो जरूर कमेंट करिए। ठीक है, हम सिंपल है, अगर कमी है तो बता दो, अच्छा है तो तारीफ कर दो, लोगों तक शेयर कर दो, सिंपल। कमी है तो जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप उसमें जाइए, देखिए, और जो बात बोलना चाहते हैं, अच्छा बुरा जो भी, बुरा बोलना होगा तो भी बोल दीजिएगा, लेकिन वो सुधारने वाले सेंस में, नीचे दिखाने वाले नहीं कि सर ये थोड़ा सा परिवर्तन करिए। हम अप्रिशिएट करते हैं उन लोगों को जो हमारी कमियों को मेरे मुंह पे बताते हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। कई लोग हैं जो डिमोरलाइज करने के लिए बताते हैं, कोई इशू नहीं, इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन आप जरूर बताइएगा, शेयर जरूर करिएगा। इस चैनल को 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाला बनाना है, वो हम नहीं बना सकते, आप बना सकते हो, वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, थोड़ा सा सीरियसनेस हम हो जाते हैं कैमरा के सामने, ऐसे में बहुत कूल है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।